आज 30 मई 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 10 जनवरी 1988। अभी 88 की अव्यक्त वाणियाँ शुरू हो गई हैं। तो आज का टाइटल ही है, हेडिंग है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। पिछली बारी मुरली में बाबा ने कहा था कि मनन कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में अगली बार बताएंगे। तो आज बाबा ने मनन करने की विधि बताई कि मनन करने की विधि क्या है। और फिर मनन जो आपने किया, मक्खन निकाला, उसका घी निकाला, वो शक्ति बढ़ाएं कैसे उसको। तो मुख्य बाबा ने आज बोला मनन करने की विधि सिर्फ मुरली को रिवाइज करना, रिपीट करना नहीं है। खाली मुरली रिवाइज भी करनी है, रिपीट भी करनी है। साथ साथ मनन शक्ति के लिए ज्ञान सागर शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, सागर है, इतना गहरा ज्ञान है, उसको सुनो, उसकी गहराइयों में जाओ और अंतर्मुखी बनना पड़ेगा आपको। बाह्यमुखी नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अंतर्मुखी। मैंने अपने जीवन से उसको लगाना है। मेरे जीवन में क्या क्या कमी पेशियां हैं, माया कितना तंग करती है, विघ्न कितने आते हैं, उनको एक एक ज्ञान के रत्नों से डीप में जाना है। डीप में जाना है, पूरी बात का मंथन करना है। फिर हर पॉइंट का राज क्या है, जो प्रॉब्लम आई, क्या राज है, बाबा कहना क्या चाहता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, उसके राज को समझो। फिर तीसरी बात, जो प्रॉब्लम आई है वो किस विधि से और किस समय कार्य में लगाना है। क्योंकि खेल क्या है, ज्ञान मार्ग क्या कहता है, विधि से सिद्धि है। विधि प्रॉपर होगी तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। तो समझ करो कि किस विधि से बाबा ने समझाया, किस मौके पर लगाना है और किस समय लगाना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर बाबा ने कहा हर पॉइंट को फिर दूसरों की प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है। तो दूसरों की प्रॉब्लम क्या है, उसको किस विधि से समझाना है। जब ये चारों बातें बाबा की मुरली से आप निचोड़ सकते हो, समझ सकते हो, गहराई में जा सकते हो, इसे कहते हैं मनन करना। यानी जब भी माया आए, जब भी विघ्न आए, तो बाबा के कौन सी मुरली में क्या पॉइंट था वो आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। पहली बात, बुद्धि में तो बाबा कहते हैं बच्चे बार बार रिवाइज करके, रिपीट करके बुद्धि में रखते हैं, पर उसको समय पर यूज होना चाहिए। पर समय पर यूज करने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। काफ़ी देर से प्रॉब्लम को बाबा की बात से सॉल्व करना सीखना आना चाहिए। तब ये मनन शक्ति
आपको मगन अवस्था में ले जाएगी। तो मनन का पहले नशा होना चाहिए। आज बाबा की मैंने इस बात को मैंने मनन किया है, इस बात का इलाज ऐसे होना है, फिर उसका नशा रहे। फिर उसी समय, मुरली के समय नहीं, फिर उस पॉइंट को याद रखो। आज बाबा ने ये बहुत बढ़िया तरीका बताया है। फिर बिजनेस करते, नौकरी करते, इतना टाइम तो हर एक को मिलता ही है, क्योंकि बुद्धि इतनी बिजी किसी की नहीं होती कि और कोई थॉट ना आए। कोई भी काम करते हो, इधर का उधर का विचार तो चलते ही है। दुनिया में उसने क्या बोला, उसकी प्रॉब्लम क्या है, विचार तो चलते ही हैं। पर बाबा ने कहा उस समय अपनी देह की दुनिया, देह की वस्तुओं के बारे में विचार ना चले। बाबा ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या युक्ति बताई थी, क्या विधि बताई थी, बार बार उसका रिपीट करो, उसको बुद्धि में रखो, तो माया जीत बन जाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, समय पर दुख मिलता है, धोखा मिल जाता है। ये कहने का भाव, अलबेलापन हमारे को खराब करता है। कर लेंगे, देख लेंगे, जब प्रॉब्लम आएगी तो संभाल ही लेंगे। तो बाबा ने कहा ये है कुंभकर्ण की निशानी। रावण है 5 बुराइयां, उसको खत्म करना है, फिर कुंभकर्ण आ जाता है, अलबेलापन, केयरलेसनेस, कर लेंगे। जब तक बाबा ने का अभ्यास ही नहीं है, मंथन नहीं किया है, तो समय पर भी धोखा मिल जाएगा। तो ऐसे बाबा ने एक एक बात को समझाने की कोशिश की। तो अभी सुनते हैं बाबा की मुरली, बाबा के शब्दों में समझेंगे इनको, बाबा ने कैसे प्रेजेंट किया इनको। ओम शांति। हेडिंग है, दोबारा रिपीट करता हूं, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। क्या युक्तियां हैं, क्या तरीके हैं मनन शक्ति को बढ़ाएं। आज रत्नागर बाप, इतने सारे ज्ञान के रतन देने वाला बाप, अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। भगवान आज आया है हम अमूल्य रत्नों से मिलने, कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए। क्या बाबा देख रहे थे, खाली मिलने नहीं आए हैं, फिर चेक भी कर रहे थे कि एक एक जो श्रेष्ठ आत्माएं बाबा की हैं, उन्होंने कितने ज्ञान रतन जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए। तो एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो बाबा का एक एक ज्ञान रतन, एक एक पॉइंट भी पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक, जब से भी यह ज्ञान मिला है, तब से अब तक, तो क्या सोचना है, आदि से अब तक, जब से ज्ञान में चले हो, अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रतन भर दिए। रोज बाबा ज्ञान दे रहा है, हर एक एक वैल्यूज दे रहा है आपको। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं। ये जो मुरली है, हर बच्चे को एक समय सुनाते हैं। आप यहाँ बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, बॉम्बे में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, आज यही क्लास पूरे वर्ल्ड वाइड होगी। लेकिन
लेकिन ये ज्ञान रतन जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। यानी आपके पास है, आप इन्वेस्टमेंट करो, सबको दो, उतने बढ़ेंगे ये। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान रतन दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। जिसने बढ़ाया वो भरपूर हो गया। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है, भगवान के क्या महावाक्य हैं, फटाफट कार्य में लगाते हैं। और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसीलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के बाबा के बच्चे हैं। कोई एक एक बात को बड़ी डीपली जाता है, कोई कहता ठीक है सुन लिया, थोड़ा बहुत यूज़ किया। अब जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, बार बार मुरली को पढ़ के, पॉइंट पढ़ के बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जब उसको अपने काम में लगाओगे तो जो खुशी, सुख, शांति, शक्ति और सबसे बड़ी बात निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। जिन्होंने प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन लगाई नहीं, अप्लाई नहीं ज़िंदगी में किया, उनको न सुख मिला, न शांति मिली, न खुशी उतनी मिली ही नहीं। क्यों? बुद्धि में तो पॉइंट थे पर उसको लगा नहीं सके। कारण क्या हुआ? इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। मतलब कि आपने बाबा की बात को चर्निंग नहीं की। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, जीवन में धारण करना। जो बाबा ने मुझे कहा मुझे आपसे वही करना है। मनन न करना, उसके बारे में चर्निंग नहीं की, अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना है। पता है मुझे क्या बाबा ने बोला, पता है मुझे, बस। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते, अर्थात बुद्धि में धारण करते। अब दो टाइप के लोग हैं। क्लास डेली करते हैं, पता है मुझे क्या क्या लिखा हुआ है, और दूसरे क्या है, जो बाबा ने जो बोला है, भगवान मुझे बोल रहा है, बच्चे को बोल रहा है, मुझे जो मेरा बाप कह रहा है मुझे वही करना है। ऐसे बच्चे भी हैं। अब फिर बाबा ने बताया, जैसे कोई भी स्थूल खजाने को, आपके पास कोई भी खजाना है, मान लो आपके पास नेकलेस है, बहुत बढ़िया नेकलेस है, सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती। शादी में जाना है आपने, वो नेकलेस तो लॉकर में रह गया, है ना, वो खुशी रहेगी? सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास भी है ना। या पैसा भी आकर लॉकर में पड़ा हुआ है, टाइम पर काम नहीं आया। बाबा ने कहा लॉकर में पड़ने से ना बढ़ेगा ना उसकी अनुभूति होगी। ऐसी ज्ञान रतन अगर
सिर्फ बुद्धि में धारण किया, माना सिर्फ याद रखा और मुख से वर्णन किया कि बाबा की पॉइंट्स बहुत अच्छी है, आज बहुत अच्छी मुरली चली, बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा उसका? तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट्स का अच्छा नशा रहता है, लेकिन बुद्धि में था थोड़ा नशा तो रहेगा, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है। जो परमात्मा ज्ञान दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है आपको, बच्चे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और ज्ञान शक्ति भी है, पावर भी है इस ज्ञान में। बाबा सिर्फ ज्ञान देता नहीं है, शक्ति भी साथ में देता है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। अनुभव तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जीवन में प्रैक्टिकल में लाया ही नहीं। तो ये ज्ञान, परमात्मा का जो ज्ञान है, ये पढ़ाई भी है। ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं, लड़ाई के शस्त्र भी हैं। लड़ाई कैसे? अंदर युद्ध चल रहा है, गलत काम दुनिया के हिसाब से चले कि भगवान के हिसाब से चले। लोग कहेंगे ऐसे करो, भगवान कह रहे हैं ऐसे करो, अंदर युद्ध चल रही है। तो लड़ाई के ये जो ज्ञान है, श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। ये है ज्ञान का वैल्यू, ज्ञान का मूल्य। तो मूल्य को जानना, इस ज्ञान की वैल्यू क्या है, इसको जानना अर्थात कार्य में लगाना। और जितना जितना कार्य में लगाते हैं, उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज ही नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ऐसे ज्ञान भी शस्त्र है, ये ज्ञान जो है वेपन है आपका। अगर माया जीत मीन्स 5 विकारों पर जीत, माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया। क्यों? क्योंकि लाभ नहीं लिया। भगवान ने ज्ञान भी दिया, टाइम पर आपने यूज नहीं किया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। भगवान आपने बच्चों को बोलते बेटा ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है पापा कर देंगे, है ना। जब पंगा पड़ा आपने उसको यूज ही नहीं किया, बाप पिता क्या कहेगा, अरे भैया तेरे को मैंने जो चीज़ दी थी यूज़ करने के लिए, टाइम पे तुमने यूज़ नहीं किया तो बताओ। ऐसे भगवान हमको एक एक ज्ञान के रतन समय पर यूज़ करने के लिए दे रहा है। तो लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास हैं, ये मुरली सभी सुनते हैं क्योंकि अधिकारी हो। हम भक्ति मार्ग में सब भिखारी हैं, मांगते हैं। हम मांगते नहीं हैं, हमारा अधिकार है, हमारा बाप है वो। लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो, अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर लें, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो मूल कारण सुनाया, क्यों नंबरवार क्यों हुए? क्योंकि जो मुरली सुनी आपने, शिक्षाएं सुनी, उसकी मनन ही नहीं किया। तो मूल कारण क्या हुआ? मनन शक्ति की कमी। तो मनन शक्ति क्या है? मनन शक्ति सुनो, मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। ज्ञान किसका है? ये बाबा का। इसको मैंने अपना खजाना बनाना है। कैसे? जैसे स्थूल भोजन खाते हैं हम, हजम होने से खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, तो क्या होता है डाइजेस्ट?
खून बन जाता है। हम कहते हैं ना इनडाइजेशन हो रही है जी। इनडाइजेशन क्या है? वो खाना तो खा लिया आपने, वो खून नहीं बन रहा उसका, इसलिए कहते हैं इनडाइजेशन हो रही है। तो जो हजम हो गया मीन्स खून बन जाता है, फिर खून पूरे बॉडी को चलाता है। तो क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। भोजन बाहर से आया, हमने खा लिया, अब वो खून बन गया, वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई। ऐसे भगवान का ज्ञान जो है मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। तो बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं। पहले भी बाबा ने सुनाया क्या? अपनी घोट तो नशा चढ़े, नहीं अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप के पैसों पर काम किया तो पता नहीं लगता, अपनी कमाई की होगी ना तब पता, तब दर्द होता है। नहीं, बाप की कमाई को दर्द तो ना होता है, ठीक है बापू ने कमाया है ना। अपनी कमाओगे तो दर्द होता है ना पैसों का, कि भी हाँ भी ये ध्यान रखो, भी ध्यान रखो। जिसने अपना आप कमाया ही नहीं उसको क्या दर्द। इसलिए बाप कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो, तभी तो नशा चढ़ेगा। अरे बाबा ने ऐसे बोला था, मैंने किया, अरे प्रॉब्लम सारी सॉल्व होगी, कितना नशा चढ़ेगा। तो सुनने के समय, अब सुन रहे हो ना, नशा रहता है, लेकिन सदा ये नशा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से बाबा के खजाने को अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर, बाबा ज्ञान का सागर है ना, सागर के तले में जाकर, मनन शक्ति क्या है? 4 बातें बाबा ने बताई। पहली बात, सागर के तले में जाकर, ज्ञान सागर है, उसकी डीप में जाओ। रतन समुद्र में ऊपर नहीं होते, रतन डीप जाना पड़ता रतन लेने के लिए। ऊपर तो लहरें होती है, इधर धक्के मारती उधर धक्के मारती है, खाली मुरली सुनोगे धक्के खाने की बात है। बाबा कहने का भाव क्या है, भावनाएं क्या थी, डीप जाओ। तो सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन, अपने से लगाओ कि मुझे बाबा ने क्या क्या शिक्षा दी है। हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना, डीप में जाओ। मेरे साथ बाबा ने मुझे शिक्षा दी है, मेरे में कौन सी कमी बाबा ने देखी, मुझे कौन सी कमी को ठीक करना है, इसकी गहराई में जाओ। पहली बात, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन दूसरी बात रिपीट नहीं करना, दूसरी बात हर एक पॉइंट का राज क्या है, दूसरी बात, तीसरी बात, और हर पॉइंट को किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना है ना, किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना है। चौथी बात, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। पहले तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे पहले डीप देखो बाबा कहना क्या चाहता है क्या, मंथन करो उसका कि है क्या ज्ञान, बाबा का ज्ञान है ना। फिर देखो इसमें राज क्या है, फिर देखो मुझे अपने लिए मैंने कैसे यूज करना है इसको, फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ना, उनकी प्रॉब्लम क्या उन्होंने बताई थी, उससे कौन सी बात लिंक करती है, कैसे समझाना है। ये 4 बातें अगर हैं तो आपने इसको अच्छी तरह मनन किया है। तो ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, उसका मंथन करो, और साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज
के रस में चले जाओ और नशे की अनुभूति में आओ। क्या बाबा ने पॉइंट किया, इससे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होनी थी, उसका नशा रहे। तो माया यानी 5 विकार, माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय, किसी ने कोई बात कह दी, उस समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया है, जो मैंने बाबा की बात को उच्चारण की है, कि इस परिस्थिति के प्रमाण, इस हालात के प्रमाण व इस विघ्न के प्रमाण, ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते व माया जीत बनाने वाला है, वो हुआ प्रैक्टिकल। अर्थात माया जीत बने। अपनी कमजोरियां, क्या माया क्या है? अपनी कमी कमजोरियां। क्या अपनी कमजोरियों पर जीत पाई? वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय वेस्ट गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। जो बाबा ने तरीका बताया था वो एक्यूरेट नहीं था, तभी तो सफलता नहीं मिली, सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, उसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स लेके जाते हैं। कितने बड़े बॉम्ब्स बनाए उन्होंने, समझते हैं बस इससे अब तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग ही नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। पूरी फोकसिंग नहीं की, किस समय गिरना है, क्या टाइम पर गिरना है ना। रास्ते में गिर गया, इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए का बॉम्ब था, वेस्ट हो गया। एक तो बॉम्ब बनाया, आपने मेहनत की, फिर यूजेज भी तो चाहिए। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। बाबा ने पॉइंट तो दिए ज्ञान आपको, आपने बार बार रिवाइज करके बुद्धि में रख लिए, पर कैसे यूज करने हैं, कौन से हालात कैसे आएंगे, पता ही नहीं। तो प्रैक्टिकल कुछ किया ही नहीं आपने, अभ्यास किया ही नहीं है। यूज करने की विधि इसके मतलब ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति, कोई भी बात व कोई भी विघ्न ठहर ही नहीं सकते। बाबा की मुरली पढ़ो, कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। बाबा ने तो ज्ञान एक्यूरेट दिया, पर मुझे यूज करना नहीं आया। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। प्रैक्टिस तो की नहीं थी कभी भी, ऐसे पॉइंट्स हो ना तो देखते यूज करके कैसे अप्लाई करना है, कैसे समय पर यूज करना है, एप्लीकेशन तो थी नहीं कुछ भी, इसलिए धोखा खा लेते हो। तो ये अलबेलापन आ जाता है, ये केयरलेसनेस आपकी। केयरलेसनेस क्या है? ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। सोचते ना, चलो बताया मुझे क्या करना है, जब समय आएगा तो काम पर लगा लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय
सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करता था? उसने क्या अलबेलापन किया, क्या केयरलेस थी उसकी? यही सोचा ना कि प्रॉब्लम को आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। ऐसे ही पहले से शिक्षा लेके बैठ जाओ, आएगी प्रॉब्लम तब देखेंगे। लोग भी ऐसे करते ना, क्या सुनना पहले ज्ञान, जब आएगी प्रॉब्लम देख लेंगे। वो बन गए हम कुंभकर्ण। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो ही जाएगा, ये अलबेलापन, केयरलेसनेस धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। आज बाबा ने क्या बोला, इस केस के लिए बाबा ने क्या बोला, इसके लिए क्या बोला। जो अच्छा वकील होता है ना, जीतता कैसे है वो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग क्या है, लेटेस्ट जज ने, स्पेशल बेंच ने क्या बोला, वो अपडेट रखता है इस बात को। जब भी कोई केस होता है तो वो उसी समय कहता है लेटेस्ट सर रूलिंग ये है, सेक्शन फलाना में फलाने जज साहब ने ये बोला है। तो वो रूलिंग पढ़ेगा, जो लेटेस्ट जजमेंट होगी ना उसको वही डिसीजन देना पड़ेगा, और वो केस जीत जाता है, क्योंकि अपडेट रहता है। ऐसे ही हम भी दुनिया की बातों में रहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट कौन है, सुप्रीम जज कौन है? परमात्मा, शिव बाबा। वो क्या रूलिंग दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रूलिंग है। इसको बुद्धि में रखो, कैसे सब केस जीतते नहीं जीतते हम। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, जो मुरली रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। आज सारी मुरली याद रहेगी नहीं, एक आज बाबा की लाइन मैंने याद रखनी है। और जो 4 बातें सुनाई, सुनाई ना 4 बातें, उस विधि से अभ्यास करो। बाबा का कहना है, पूरा विचार सागर मंथन करो, मुरली कहती क्या है ना, ये बात ही करनी है। फिर राज क्या है बाबा का कहने का, फिर अपने प्रति लगा के देखो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फिर दूसरों के प्रति देखो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कमांड हो जाएगी आपके पास। और फिर 4 बातें सुनाई, उस विधि से अभ्यास करो। अभ्यास कब करना है? चलते फिरते, हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, कोई अपना पर्सनल काम कर रहे हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेंटर में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। आज बाबा ने क्या कहा था, बाबा ने क्या कहा था, दुनिया की बातें तो बुद्धि में रहती है, दुनिया की बातों तो करना है, बिजनेस तो करना ही है, काम करना ही है, पर बाबा ने आज क्या कहा था, एक पॉइंट को याद रखो, उसको रिवाइज करो। कोई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। जैसे आप काम कर रहे हो, प्यास लगी, भाई पानी पिला दे जरा, वो भी तो कर्म किया दूसरा आपने। अच्छा, उसको ये कहना ये काम कर देगा, ये भी तो काम किया ना। कितना बिजी काम आपके पास है, और काम भी तो कर सकते हैं ना। वही बाबा बता रहे हैं, उसके साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है, ये भी काम जाता है, ये भी चलती है। तो ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता ही है। आप सोचो मेरा बहुत बिजी सारा दिन था, ऐसा नहीं है।
कितना भी बिजी हो, ये पानी तो प्यास लगती है, पानी तो पीते हो ना, टाइम तो निकला ना, ऐसे 1 मिनट के लिए अच्छा बाबा ने आज क्या कहा था, आज बाबा ने मुझे कौन सी बात के लिए फोकसिंग कराई थी, वो याद करो बार बार। तो मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। हाँ, अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। चलो बाबा रूम में चले गए, एकांत में बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो, चलो तो बहुत अच्छी बात है। और महीनता में जाएं, एकांत में बैठे हैं, अब डीप में जाओ, महीनता में जाएं, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ। क्या ना कहा जाता पॉइंट, हर पॉइंट क्या मुझे समझाना चाहता है, स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ, हर पॉइंट को विस्तार में लाओ, तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना। पहले उस पॉइंट का नशा चढ़ा, भगवान ने मुझे कहा है, आज मेरे लिए भगवान ने शिक्षा दी है, किसी और को नहीं बोला। अर्जुन कौन? मैं, जिसने ज्ञान को अर्जित किया। वो अर्जुन जो शास्त्रों में था वो मैं ही था, ये भगवान ने मुझे पॉइंट दिया है। इसका बार बार रिवाइज करने से वो खुशी रहेगी, खुशी रहेगी, वो नशा रहेगा, उस नशे में रहो सारा दिन। अगर नशा नहीं होगा फिर बोर हो जाएंगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे, है ना। नशे में रहो फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, गलती तो हो गई। उसने सोचा नहीं था कि आज क्या गलती होने वाली है, भगवान ने मुझे पहले अवगत कराया था, आज बाबा ने मुझे पहले इशारा कर दिया था। बाद में पढ़ते हैं, ओहो आज तो बाबा ने कहा था, ये फिर गलती होगी, ये तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कि स्वदर्शन चक्कर चलाने में हंसाते हैं ना, बाबा कहते हैं स्वदर्शन करो, चक्कर लगाओ। तो चक्कर क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। चक्कर में क्या है, सतयुग चला गया, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म सतयुग में, इतने जन्म कलयुग में, इतनी आयु यहाँ, इतना समय है, बस चक्कर पूरा हो गया, टक 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 चक्कर पूरा कर लेते हैं। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना, स्वयं का दर्शन करो। हम पर दर्शन, पर चिंतन, पर निंदा करते हैं, नहीं किसी को देखना है, अपने को देखना है, मेरे में क्या कमी है, मेरे कैसे ठीक होना है, स्व का दर्शन करो। तो स्वदर्शन चक्रधारी, इस पूरे सृष्टि चक्र में मेरा क्या रोल है ना। ये चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल और पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। पॉइंट के नशे में स्थित रहना और राज, जो बाबा ने राज बताया, राज में राज युक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक स्वदर्शन चक्कर की बात सुनाई, एक पॉइंट का कैसे अपने पर लगाना है उसको, उसकी पॉइंट सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो, उसके बारे में सोचो, विचार करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। जो सवेरे जो अमृत वेला किया, जो सोमान लिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर करी आपने, वो बार बार देखो, मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप पे ही किनारा कर लेगी। अगर मान लो कोई फ़ोन आपको कर रहा है, पहले फटाफट फ़ोन करेगा, आपका फ़ोन बिजी है,
फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करेगा, फिर देखेगा फ़ोन बिज़ी है, फिर और थोड़ी देर के बाद फ़ोन करेगा, फिर देखेगा बिज़ी है, फिर शाम को करेगा, फिर बिज़ी है। वो कहेगा मार गोली इसको यार, इसका फ़ोन ही बिज़ी रहता, छोड़ो परे, मैंने फ़ोन ही नहीं करना। ऐसे ही जो कमी कमज़ोरियाँ बुराइयाँ हमारी हैं वो हमें बार बार अटैक करें। अरे गलत कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है भैया। जब हम बाबा की बातों में बिज़ी रहेंगे फिर वो नॉक करेगा हमारे को, हम बाबा ने क्या बोला उसको बिज़ी रहेंगे, फिर नॉक करेगा, फिर वो आएगा ही, छोड़ यार क्या लेना है इससे, मैंने ये टाइम ख़राब करता है, किसी और को पकड़ते हैं। टेक्निक बाबा ने बताई है बुराइयों से बचना कैसे है, कि जितनी बुराई अंदर आएंगी उतनी बीमारियां आएंगी, बुराइयां नहीं आएंगी तो बीमारियां भी नहीं आएंगी, स्वस्थ रहेंगे। तो बाबा ने कहा बिजी देख माया जो बुराइयां हैं आप पे ही किनारा कर लेंगी। माया आए, बुराइयां आए और युद्ध करो, फिर भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है, ये स्लो पुरुषार्थ है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, अभी तो उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। अगर बुद्धि भटक गई तो काम खराब। बुद्धि को भटकना ना दो, बुद्धि को भोजन दो, डेली का भोजन दो अच्छी तरह। बुद्धि को बाबा के भोजन में बिजी रखो, बुद्धि भटकेगी नहीं। तो मन कभी मनमान, मेडिटेशन करो, मन मनमान ही नहीं करेगा, तो मन बुद्धि एक लाइन पे चलेंगे, सत्युग आ जाएगा। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना। पहले मंथन करो, फिर उसी में मगन हो जाओ, खो जाओ उसी बात में। ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त करा देता है। वेस्ट थॉट, उसने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, अरे बीत गया ना, बोल दिया ना, बात को ख़त्म करो ना, स्टॉप कर दो ना। कहाँ स्टॉप होती है, उसकी हिम्मत क्या थी बोलने की। सारा दिन इसी टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि जहाँ व्यर्थ नहीं है, क्या क्यों नहीं है, विघन नहीं, तो समर्थ यानी पावरफुल स्थिति व लगन में मगन रहने की, उस बाबा के प्यार में खो जाने में, खोए रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। जो कोई पंगा ही नहीं है, फिर बाबा से कितना, बाबा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, कितना प्यार आएगा, उसी प्यार में खो जाओ, प्रॉब्लम सारी सॉल्व। अब कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति वह शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, बस बाबा याद रहे बस, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण पिछली बारी भी सुनाया कि कुछ लीकेज है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है, वेस्ट बहुत है, ठीक है ना। अंधेरा किसे कहते हैं, रोशनी का भाव। वेस्ट क्यों है, क्योंकि आपके पास बेस्ट चीजें नहीं है, फालतू तभी चल रहा है, बेस्ट नहीं है। जब बेस्ट होगा वेस्ट चल ही नहीं सकता, रोशनी होगी अंधेरा आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। क्या क्यों करना वेस्ट बातें, और कभी साधारण संकल्प चलेंगे। अब जो काम कर रहे हैं, अब साधारण संकल्प क्या है, ऑर्डिनरी संकल्प क्या है, जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। नेगेटिव नहीं है, वेस्ट नहीं है, सिंपल है। तो याद की शक्ति वह मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती। भगवान के मावा की जो अंदर होने चाहिए, जिससे शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, आत्मा पावरफुल होगी, है ना, वो नहीं होती। और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं किया, आज कोई फालतू नहीं चला, आज किसी को दुख नहीं दिया, ये तो ठीक है, नेगेटिव नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन समर्थ संकल्प, पावरफुल संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही,
अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया, कर्म तो करना ही करना, कर्म क्षेत्र है ये सारी दुनिया, कर्म करने आए हैं। कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म तो किया, अपने दिमाग लगाया, पर उसको साथ नहीं रखा, उसके महावाक्यों को साथ नहीं रखा, कर्म योगी नहीं रहे। कर्म कर्ता बने, लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, या मनन करो या मगन हो जाओ उसमें, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। या तो बाबा ने क्या बोला है, बार बार वही रिपीट करते रहो अंदर, आज बाबा ने क्या बोला था, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, किसको सहज सॉल्व करना है, या उसी में खो जाओ, बाबा की याद में खो जाओ। दोनों में से एक चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकेंगे। अपनी स्टेज में ऐसे रखनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब करे ये तो उसकी पावर है, मैं डिस्टर्ब होता नहीं होता, मैं डिस्टर्ब किसी की बात पर नहीं होना चाहिए। ये पहला पुरुषार्थ हमारा है। मतलब लिंक रहने से, बाबा की बात पर लिंक है, लिंक रखा हुआ है, लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। फालतू की बात लीकेज है ना जो, वो खत्म हो जाएगी। क्या, क्यों लीकेज है, वो खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, बाप समान स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, मैं एक एंजल हूं उस रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। अरे मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो सबको सुख देने आया हूँ, मैं किसी को दुख देने तो ना आया हूँ, ऐसा स्थिति रहेगी। जबकि ये ज्ञान, जब ज्ञान की स्मृति है, अवेयरनेस में सारा ज्ञान है, तो ज्ञान के सिमरन से, ज्ञान की याद से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। किसने ज्ञान दिया था, अपना भगवान याद आएगा। तो समझा मनन कैसे करना है, कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना, माया के विघ्नों से जो कमजोरी आप में है उससे सदा विजयी बनना, या और साथ साथ सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। और हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको, कैसे होगा, जब भगवान के महावाक्यों को आपने मनन किया है, अपने जीवन में उतारा है। समझे? फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, इसका इलाज क्या है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा ने 2 पॉइंट बताए। पहला, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी, जो बाबा ने कहा 1 सेकंड में चेंज कर लो, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, टाइम की स्पीड ज़्यादा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़ेगा। समय की रफ्तार तेज, मेरी रफ्तार कैसे होनी चाहिए। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना, समय से तेज चलना पड़ेगा। समय को देख रहे हो, समय कैसा कलयुगी, कितना बुरा हाल होने वाला है, देख रहे हो। और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो कि मैं किस समय कैसा कैसा अपने को सेकंड चेंज कर रहा हूँ, वो भी आपको पता है। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात आपकी रचना है ना, समय तो आपकी रचना है,
तो रचना आप रचता से भी तेज हुई। समय तो आप ही क्रिएशन है, वो आपसे भी तेज हुई। रचता, मैं रचना, मेरी रचना है वो समय। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। गुरु से चेला आगे चल जाए उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन, आगे बढ़ने का समय है। बाबा ने मुरली चलाई, इशारा दिया, बस मुझे अभी से करना है। यह तीव्र पुरुषार्थ की तरीका। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। मान लो अब दिल्ली जाना है, रास्ते में कोई सीन हो गया, गाड़ी रोक के देखने लग जाएंगे, फिर आगे कोई सीन है वो देखने लग जाएंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जब गाड़ी चलाते हैं, पता दिल्ली टाइम पे पहुंचना है मैंने, रास्ते में कुछ भी हो रहा है देखते हैं। ऐसे ही कोई भी माया की आकर्षण, कोई भी बुराइयां जो है दिख रही है दुनिया की, ये सब साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन, एकदम एफर्ट्स करो, आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा ही है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। अभ्यास नहीं होगा तो धोखा मिलेगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। जो संस्कार बना लोगे, फिर संस्कार काम करते हैं। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोरी बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। दुनिया की बातें नहीं पकड़ के बैठते, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। उड़ते कैसे हम? परमात्मा के ज्ञान से और मेडिटेशन से। बस ज्ञान योग हमको उड़ाएगा। ज्ञान योग नहीं है, दुनिया की बातें हमको नीचे रोन देगी, खराब कर देंगी। एक दूसरे को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। आपका जीवन अच्छा बन रहा है, दूसरे को भी हेल्प करो, कि आपके भाई बहन है वो। अब जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर विदाई के समय दादी जानकी, किसी ने बताया दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। विदेश जाना होगा दादी जी ने, इंग्लैंड जाना था, तो बाबा को बोले बाबा मैं इंग्लैंड जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा सेवा के लिए जा रहे थे। बाबा ने क्या बोला? कैसे सेवा में जाना है, वो भी देखो तरीका बाबा सुनाता है। देश में है चाहे विदेश में, सेवा की उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है, ज़ील एंड एंथुसिज्म है, वहां सफलता भी होती है। तो सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो और संगठन की शक्ति हो, संगठन भी चाहता हो, स्नेह की शक्ति हो, प्यार हो सबसे, और सहयोग की शक्ति हो कि मुझे सहयोग सबका देना है, लेना है, तो सफलता उसी अनुसार होती है। तो यह है धरनी, यह है फाउंडेशन। जैसे धरनी ठीक होती है, फाउंडेशन ठीक है, तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा गड़ाई कर दी, बीज डाल दिया, फिर फल भी ऐसे मिलेगा। तो डीप गड़ाई करनी पड़ती है नीचे तक, ताकि फिर उसको हवा देनी पड़ती है ताकि अंदर के जर्म मर जाए, फिर बहुत सी खेती होती है।
थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो, मैंने बेस कैसे बनाया है। उमंग उत्साह था मेरे में, दूसरों में उमंग उत्साह भर रहे हैं। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती और भविष्य तो है ही। अच्छा, सारी मुरली का कंक्लूजन। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्माओं, बच्चों को जिनको ज्ञान समझ आ रहा है, समझदार बच्चों को सदा, समझदार कैसे बने? सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले और मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले। ऐसा मनन किया, उसके प्यार में खो जाओ, लगन में मगन हो जाओ, ऐसी स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले। भगवान के एक एक बोल है, एक एक महावाक्य है, एक एक गीत है, इनकी वैल्यू जानने वाले और सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले। अपनी स्टेज ऐसे बना लो, ऐसी स्टेज में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो वरदान, आज की बाबा की ब्लेसिंग्स क्या है, सारे ज्ञान का सार क्या है, जिंदगी में इजी लाइफ बनाने का तरीका क्या है, सुनो। 3 बातें बाबा ने बोली, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव, आपकी सदा विजय होगी। कैसे? जब 3 बातें आप अवेयरनेस में रखोगे, हमेशा कॉन्शियस में रखोगे। 3 बातें हमेशा। कौन सी 3 बातें? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कहाँ तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना है? सुनो। ज्ञान को पहले 3 बातें लगाओ, प्योरिटी को 3 बातें लगाओ, आत्मिक प्रेम 7 वैल्यूज को 3 बातें लगाओ और इसको अपनी कॉन्शियस में रखो, तो सदा विजय होगी। कैसे? सारी पढ़ाई और सारी शिक्षाओं का सार तत्व ये 3 शब्द हैं। पहला, जितने भी कर्म बंधन हैं तोड़ने हैं। कर्मों का संबंध हो, बंधन ना हो। बंधन में जो दुख मिले, जिससे अशांति मिले, वो बंधन है, वो तोड़ने हैं। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। जो मेरा स्वभाव था, मेरे संस्कार थे, मुझे मोड़ना है उसको। जैसे भगवान मुझे चाहता है, स्वभाव संस्कार बनाना चाहता है, वैसे मैंने बनाने हैं, मोड़ना है उनको। मैंने कलयुगी को सतयुगी बनाना है, मोड़ना है। और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तभी हमने भक्ति में कहा ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सिर्फ बोला ही है, अब यहाँ पर सारे रिलेशन जोड़ने हैं उससे। तो यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। इन आंखों से दिखता है, जो दिख रहे हैं वस्तुएं, व्यक्ति, ये सब चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे।
उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, किसे नए संबंध बने? बाबा से। नई सृष्टि, सतयुग दुनिया में जाना है, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो ही नहीं सकती। जहां जाना उसको देखो ना, जो बीत के उसको देखना। स्लोगन, योगी एक है भोगी, दुनिया है भोगी, विकारों को भोग रही है, और हम है योगी, उसकी यादें बैठाने वाले। तो योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, है ना? बिल्कुल मतलब कि अंदर बिल्कुल क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो और क्लियर, स्वच्छता हो। ठीक है। ओम शांति।